ताज़ा हुले वित्रिया में स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्यार। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, अच्छे से आप लोग पूजा अर्चना कीजिए। तो आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही कम उम्र में उन तमाम मुश्किलों को झेल लिया है जो अक्सर हम वयस्क होकर झेलते हैं। जी हाँ, हमारे लाइफ में सबसे बड़ा इशू क्या हो सकता है? आधुनिक दौर है तो अभी तो हमारे लाइफ में सबसे बड़ा इशू हमारी आर्थिक कमजोरी ही होती है कि हमारे बैकग्राउंड कैसे हैं, हमारे पिता कितना कमाते हैं, उसी आधार पर हमारी स्टडीज़ डिपेंड करती है। और ये चीज़ें फैक्ट है और हम लोग कई मुश्किलों का सामना करते हैं इस बीच। आज की जो कहानी है बहुत ही कॉमन कहानी है। बहुत कॉमन इस सेंस में है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है, आर्थिक संकट। जी, आज हम आपको उमेश कुमार शर्मा की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और इनके लिए ये कोई सपना से कम नहीं था, बहुत बड़ा सपना था जो इन्होंने पूरा कर लिया। अगर आप इनके राह को जानेंगे तो आप भी वो दर्द महसूस करेंगे और वो कष्ट महसूस करेंगे जो इन्होंने किया है। तो बता दें कि इनका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन राह इनकी बहुत आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। पिता रेलवे स्टेशन पर वेंडर हैं, चाय बेचते हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी सामान बेचा करते हैं। आर्थिक संकट के बावजूद इन्होंने नीट की तैयारी कर ली और नीट की परीक्षा में जो ओवरऑल रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, वो है 9905 और जो EWS रैंक है वो है 1337। तो अब तो इनका डॉक्टर बनना पक्का हो चुका है क्योंकि इन्हें एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इनके 10th और 12th में भी अच्छे परसेंटेज हैं और जो इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है उसमें भी अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। जी, तो पढ़ाई के लिए पहले इन्होंने लखनऊ और फिर कानपुर ये आ गए और यहाँ साल भर पहले इन्होंने काका देव की एक कोचिंग में मात्र 500 रुपये की फ़ी देकर प्रवेश पाया। रहने की जगह नहीं थी तो हॉस्टल का एक रूम था, हॉस्टल का रसोई जो हम कहते हैं, जो काफ़ी छोटा होता है, उसको इन्होंने कम पैसे पे ले लिया और वहीं तैयारी करते थे। और सबसे अहम बात यही है कि इन्हें वहाँ 2000 रुपये देना पड़ता था, मतलब हर महीने का, और यह पैसा उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले देते थे क्योंकि वो जानते थे कि किस प्रकार से ये बच्चा मेहनती है और अगर इसने मेहनत करते रहा तो ये कितना आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से उन्होंने तैयारी की। फिर उन्होंने बताया कि पिता कृष्णानंद शुक्ला के कहने पर उन्हें BSc करना पड़ा और उसके बाद से ही इन्हें जो है वो किडनी में इनके प्रॉब्लम आ गए, पथरी हो गया और पिता ने कहा कि पहले ऑपरेशन करो, उसके बाद आगे की पढ़ाई करना। तो कक्षा 10 में इन्होंने 73% पाया, कक्षा 12 में इन्होंने 80% अंक पाया है। किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में अब इनका एडमिशन फिक्स हो चुका है और इस प्रकार से इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत, और अपनी सफलता की राह अभी इन्होंने आधी भूल ली है। अब डॉक्टर बनना बाकी है, एक सफल डॉक्टर बनना बाकी है। बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, बहुत कमज़ोर है। आप सोच सकते हैं एक वेंडर का बेटा है तो रसोई में रहकर पढ़ाई, वो तमाम कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो हम नहीं कर पाते हैं आर्थिक रूप से। अगर हम मजबूत होते हैं तो आर्थिक अभाव हमें बहुत कुछ सिखलाती है और इस कहानी ने हमें यही बतलाया है। तो आज बस इतना ही। आगे और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ आज दिन भर बने रहें। धन्यवाद।